इससे पहले मैं जो है एक एक पॉइंट में सोच रहा था हिस्ट्री का भी उठाते चलूँ, क्योंकि एक हिस्ट्री का बच्चा भी मिल गया है, तो हिस्ट्री भी आप पढ़ते चलेंगे। वो दिन बातें चल रही थी, हम लोग के देश के विषय में बात कर रहे थे कि किसी चीज़ की जो आकलन करना रहे कि कौन कैसे हम जान पाएंगे अगला अमीर है या धनी है। ठीक है, जिस तरह के एक लोकल परिवार में हम देख पाते हैं, उसी तरह के इसको बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पर देखना हो तो सिंपल सा देख पाओगे। ठीक है, आप देशों का जो है कैसे देख पाओगे कि हमारा देश अमीर है, कौन सा देश अमीर है या कितना गरीब है। तो वहाँ पर जो है उसको कैटेगराइज करने के लिए जो है हाई लेवल पे जो होता है एक रखा जाता है, विकसित श्रेणी रखा जाता था और एक विकासशील रखा जाता था। तो अमेरिका जो आपका क्या वो पूरा विकसित है, डेट मीन्स वो परफेक्ट हो चुका है। इंडिया आपका विकासशील है, मतलब उस पाथ पे जो अभी अभी रन कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो आपको बताया गया था कि क्या करेक्टर होते हैं, क्या करेक्टराइज होते हैं एक विकासशील देश के लिए पॉइंट, और एक जो विकसित के लिए क्या पॉइंट होते हैं, वो चीज़ें आपको आज बताया जाएगा। तो आइए हम लोग इस पे पॉइंट पे डालते हैं हम विकसित देश के लक्षण कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री। जो परफेक्ट डेवलपमेंट कंट्री है उसके कुछ दो चार मेन पॉइंट होते हैं जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो एनसीईआरटी में के बेस पे दिया हुआ है। और आप जो है यदि सिविल विल की भी तैयारी करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें विकसित देश के लक्षण में क्या होता है कि भाई अधिक औद्योगिकीकरण होना चाहिए, मोर देन दो क्या है सिचुएटेड होना चाहिए। क्या जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं अधिक से अधिक रहेंगी, तभी तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है। उसको क्या हर साल जो है बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं किसी फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में चाहे मेडिकल फील्ड में। तो वो अधिक से अधिक जब रहेगा तब ना अगला आएगा वहाँ पे काम करने लगेगा, वो अगला आएगा काम करने लगेगा, यानी उसकी परिवार रोटी जो कहीं बेटर ढंग से चल पाएगा, लाइफ सिक्योर रहेगा, ये चीज़ें देखा जाता है। तो एक विकसित देश का प्रथम जो है उसका पॉइंट होगा, लक्षण होगा, वो क्या देखने मिलेगा कि अधिक औद्योगिकीकरण होनी चाहिए, मोर देन इंडस्ट्रियाँ होनी चाहिए। अरे बात समझे, मोर देन इंडस्ट्री हो जाएगा तो बात समझ में होना चाहिए, इससे समझ लीजिए हाँ वो विकसित देश में है, विकसित। दूसरी बात यह है कि शहरीकरण होना चाहिए कि एक उस देश का जो है बहुत ज़्यादा विकास तभी हो पाता है कि यानी जो विलेज वाले हैं वो विलेजर भी जो है क्या अधिक से अधिक और किसमें डेवलप हो चुके हो, क्या आपका शहरीकरण हो चुका हो। जैसे मीन्स वही जैसे आजकल के अभी कुछ समय पहले जो है योगी जी आपके यूपी के अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है क्या स्मार्ट विलेजर की बात कर रहे थे, स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई यस हम उस पाथ पे हैं और जल्द ही हम लोग जो है विकसित के श्रेणी में आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी, हर चीज़ें से हम वेल परफेक्ट होंगे, तो एक अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ होंगी और हमारा भी देश जो है क्या एक विकसित के श्रेणी में खड़ा हो पाएगा। ठीक है, तो मोर देन क्या होना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए, जो जोन है वो सिटी का अधिक से अधिक होना चाहिए, यानी विलेजर जो है गांव वाले जो हैं बहुत कम होने चाहिए, यानी हर विलेज भी जो है क्या एक किसका हो चुका हो, हब बन चुका हो, सिटी का बन चुका हो। ठीक है, यानी आप जो है किसी चीज़ का जो है आप वो चाहते हैं ना जड़ से हटाना, तो उसका जो मेन पॉइंट है ना, जैसे गरीब लोग हैं, गरीब को कैसे गरीब आप से दूर कर सकते हैं, उसको वेल मेंटेन कर दीजिए। वेल मेंटेन से क्या मतलब, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, उसकी अच्छी पढ़ाई करा दीजिए, पढ़ाई शिक्षा दे दीजिए, एक सर्विस दीजिए, देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जो आज जो है 100 लोगों की नौकरियां जो है एक लोग खा के बैठ रखे हैं, ठीक है, उनको अभी बांट दीजिए ना, अभी देखिए कितना ग्रोथ बढ़ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, एनालिसिस करने को मिलता है, यार ये चीज़ यहाँ कमियाँ हैं, ये चीज़ यहाँ कमियाँ हैं, तो वही बातें यहाँ पे फैक्ट होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक विकसित देश के लिए जो है दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होना चाहिए आपके लिए, मोर देन शहरीकरण होना चाहिए, गांव जो है बहुत कम होनी चाहिए। गांव ये नहीं है कि गांव एकदम रहे ना रहे, लेकिन बहुत कम होनी चाहिए, और भी गांव वाले भी जो है किसी शहर से कम ना हो, तब आप समझ पाएंगे यस दिस इज द परफेक्ट। दूसरी तीसरी पॉइंट में आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय, जो वहाँ का राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति का इनकम हो वो क्या प्लस में बहुत ज़्यादा मोर देन होना चाहिए। जो एक जो स्टैंडर्ड इनकम है उस स्टैंडर्ड इनकम से कहीं ज़्यादा होना चाहिए, नेशन का अपने देश का भी होना चाहिए, किसी भी देश का, और वहाँ के लोगों का इनकम जो है अधिक होना चाहिए,
तब कहीं जाके फंस पाएंगे। ओहो, जब अधिक इनकम होगा तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, हमारा हम भी पे करते हैं, आज हम भी अपने इंस्टीट्यूट का पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब सब लोग जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट ईमानदार रहेगा, ठीक है, उसके और भी जो है एम्प्लॉय लोग ईमानदार रहेंगे, तो जो पैसा जो आएगा खजाने में रहेगा, उस खजाने से कहीं अच्छे काम होंगे, अच्छे विकास होंगे, तो उन्नति का जो है वो रास्ता ओपन हो जाता है, वो विकसित के श्रेणी में आ जाते हैं। यानी जो मानक है उस मानक से अधिक आपकी इनकम है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए यस, वह देश जो विकसित के श्रेणी में क्या खड़ा है। आए बात समझे? ठीक है। तीसरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, सबसे प्लस पॉइंट है किसी भी देश के जो कैटेगराइज का ना होता है कि भाई उसमें क्या एजुकेशन, शिक्षा भी बढ़िया हो, परफेक्ट हो, हेल्थ स्वास्थ्य बढ़िया हो, फूड सप्लाई, ये सब चीज़ें, ये सब बढ़िया, हाउसेस घरें भी हों, वाटर भी हों, और भी प्लस चीज़ें हों, और भी अन्य सुविधाओं से एकदम लैस हो, तो समझे कि वो जो है विकसित देश है, एकदम परफेक्ट। आज क्यों एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है, अमेरिका इज़ द बेस्ट, अमेरिका इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है कहीं ना कहीं जो है क्या हम लोगों से बेटर है। भले से आज हमारे देश के जो है मोर देन 50% 70% जो इंडियन है वहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की फैसिलिटियाँ इतनी है ना कि मजबूरन जाना पड़ता, हमें भी मिल जाए हम भी चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखने को ये सब मिलता है कि हमारी हर चीज़ें जो है उपलब्धियाँ कहीं बेटर देना हो ना, तो हर कोई चाहता भाई अच्छे से और भी अच्छा बन जाए, और भी अच्छे बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये आप इस भी पॉइंट में, विकसित पॉइंट में डाल सकते हैं। आपकी हाउसेज बहुत बढ़िया होने चाहिए, ठीक है, मकान भी बढ़िया होना चाहिए, आपका फूड जो है यानी खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं एक बड़े स्तर पे जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। परिवार में एक राष्ट्रीय लेवल तक जो है फूड आइटम्स हो गए, ठीक है, खाद्य पदार्थ हो गए, बहुत से गवर्नमेंट स्कीम चलाती हैं, लेकिन कहाँ तक गरीबों को मिल पाता, नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये फ्री वाली चीज़ें जो हैं वह कम होनी चाहिए, तो आपके लिए एक परफेक्ट आपका विकसित देश का उदाहरण देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फूड है, हाउसेज हैं, हेल्थ इशू, ठीक है। अब बताइए कोरोना किट जो है इससे पहले जो है चल रहा था, मैं एक होल्ड करूँगा आप लोग को दिमाग कर कि पहले जो है पोलियो हुआ करता था, हम लोग बाबा बता रहे थे कि पोलियो जो है वो धीरे धीरे खत्म हुआ, पोलियो बहुत धीरे धीरे, जबकि उसका वैक्सीनेशन जो है ड्रॉप जो है पहले ही से शुरुआत में इतना तेज़ कर दिए होते ना, तो आज भी जो अभी पोलियो चल रहा है वो जो है लगभग कह लीजिए 50 साल पहले या 25 साल पहले ही खत्म हो गया होता। बहुत पहले से चलता चला रहा ना, 20 साल मान लेते, 20 साल पहले ही खत्म हो गया होता, लेकिन वहाँ पे लोग WHO से इतना कंसर्न नहीं कर पाए, अपने देश के लोग, और भी जो भी अच्छे रूल में सिस्टम था लोग नहीं कर पाए। तो आज भी ड्राफ्टें चल रहे हैं। उसी को देखते हुए जब कोरोना आया तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत लंबा खींचेगा, लेकिन ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी ख्यात रहा हमारे देश के लोगों का कि हमने अन्य देशों को वैक्सीन भी भेजा, किट भी भेजा, और साथ ही साथ अपने यहाँ देश का जो सबसे बड़ा वैक्सीन लगा के विश्व में एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया। ये देखो मेडिकल की जो सबसे बड़ी जो हम लोग की हॉबी जो है सबसे तेज रही, जीत रही, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया कि हेल्थ सेक्टर में भी जो बहुत ज़्यादा जो इफेक्टेड जो चीज़ें थे उनको दुरुस्त करना, अच्छा करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हमारे यहाँ देश का रहा, ठीक है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो इसको सही से करना ये भी हमारे किसी भी देश का जो है एक प्रमुख जिम्मेदारी बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं वाटर, स्वच्छ जल की बातें करते हैं कि भाई आपका जो है जो 75% 80% तक आप कह लीजिए, ठीक है, जो एक अच्छे लेवल पे वाटर था अवेलेबल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण जो है जल प्रदूषण के रीजन से जो है बहुत ज़्यादा हानि रहा। उसका शुद्धिकरण करके गंगा स्वच्छ अभियान में कितने पैसे लागत में खर्च हुए, कई देशों के कई खर्च हुए, बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन प्योरीफाई पूरा शुद्ध रूप से नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कुछ उसमें सुधार हुए, ठीक है। तो एक फूड जो है से लगाए एक जो वाटर तक पूरा जब शुद्धिकरण रहेगा ना, शुद्ध जल पे रहेगा, तो एक होता है ना, ये भी कंसेप्ट होता है कि एक स्वस्थ माइंड में जो है एक अच्छे बुद्धि का विकास होता है, अच्छे विचार की विकास होता है। जब बुद्धि नहीं सुवित रहेगा तो क्या खाक सोचोगे बढ़िया,
ये भी सबसे बड़ी जो है एक प्लस पॉइंट होता है एक विकसित देश के लिए, ठीक है। और भी अनुपलब्धियाँ होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक लास्ट में आप ये कह सकते हो कि जो नागरिक हैं अपने देश के जो है उनके सोच समझने की क्षमताएं जो है अभिलक्षण एकदम क्या है, स्वतंत्र हो। हम देश के हित में अच्छे सोच सकते हैं, देश के हित में बुरे नहीं सोच सकते हैं, और हमारे देश के कल्याण के लिए जो है हम स्वतंत्र माइंड से किसी के प्रति जो है हम उसके उसको विशेष लेकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके नीति को लेकर हम बहुत परफेक्ट तरीके से बोल सकते हैं। तो ये दिखाता है कि हाँ, इस विकसित देश में जो है ये भी आज़ादी है कि आप बोल सकते हो कि उसने कि वो गोंका जैसन क्या नाम है वह साउथ कोरिया में मार देता, अपने चाचा को मार दिया, अपने को मार दिया, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो वो गलत किया, एक चाचा था उसका, एक अपना पंच के ही बोल दिया, कुत्ता से कटवा के मरवा दिया, करा दिया। तो ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं ये दिखाता ना कि आप स्वतंत्र रूप से जो किसी के प्रति बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका जो है बहुत गलत इंजाम भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से भी दूर होना चाहिए। विभिन्न नागरिकों को स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति एवं सेफ वातावरण होना चाहिए कि हम किसी विषय में जो है कि हाँ, ये हमारे देश के प्रति, ये हमारे गांव के प्रति, हमारे समाज के प्रति गलत कर रहा है तो हम फाइट कर सकते हैं, और उस फाइट में जो है हमें एक अच्छी जो है उपलब्धियां हासिल होना चाहिए। अन्ना हजारे जो है क्यों आज चुप बैठे हैं, सबसे बड़ा जो फायदा यदि कोई उठाने वाला है अन्ना हजारे का जो है, तो आप लोग जानते हो, मैं उसका सिंपल सा नाम नहीं लूँगा, ठीक है। सिंपल मैन आम आदमी का जो बोलबाला है उसमें विशेष रोल मॉडल यदि कोई था तो अन्ना हजारे थे, लेकिन आज उनकी जो है नाम आता है नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ में जो है अपना भी गलती होता है, कुछ और लोगों की भी गलती होता है, तो खैर उसी में समाज चल रहा है। इसके साथ साथ अभिव्यक्ति का जो है एकदम स्वच्छ धारणा हो बोलने का, समझने का, ठीक है, और सेफ जोन हो, इन्वायरमेंट हो, एकदम सुरक्षित वातावरण में हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तब कहीं ना कहीं जो है ये तमाम कटगराइज चीज़ों को आप एनालिसिस करते हो, तब कह सकते हो यस दिस इज द कंट्री इज द वेरी डेवलपमेंट, दिस कंट्री इज द वेरी डेवलपमेंट। तो आप समझ पाओगे यस डेवलपमेंट का क्या सही रहा है मायने में उसका अर्थ होता है, ठीक है। तो वन सेकेंड एक बार फिर से मैं जो है बोल दे रहा हूँ कि विकसित देश के जो लक्षण है, अधिक से अधिक जो है औद्योगिकरण होना चाहिए, शहरीकरण अधिक होनी चाहिए, ठीक है, कम गाँव हो, राष्ट्रीयता और जो है उसकी व्यक्तिगता इनकम अधिक होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, फूड, हाउसेज, वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, खाद्य पदार्थों का, घरें, जल, ये स्वच्छ होनी चाहिए। नागरिकों का स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति में सेफ वातावरण रहेगा। आप समझ पाना कि वो कंट्री जो है सबसे बेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। सो थैंक यू।